और बात सर 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 आदित्य का मामा इस थाने में पोस्टिंग में है सर. असं आहे का? बोलवा त्याला. तुम्ही आदित्यचे मामा आहात? जी सर. ओके. बताइए, आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? क्या बात है सर? घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था. आप जो पूछ रहे हैं वो आदित्य के स्वभाव से मेल नहीं खाता सर. किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके स्वभाव में नहीं है सर. बहुत इमोशनल है वो. अभी 3 महीने पहले उसके पिता की मौत एक्सीडेंट पे हो गई. पिताजी की जगह पर उसे ये नौकरी मिली. एक्सीडेंट? और वो कैसे हुआ था? ड्यूटी से घर जाते समय एक अनजान गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई सर. ठीक है. पिछले 15-20 दिनों में आदित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव हुए या फिर कोई और चीज, मतलब उसकी बातें या बिहेवियर में कुछ अजीब हरकतें? अब सर, जिस दिन मुन्ना का खून हुआ हो, आदित्य ने एक बैग खो दिया था. वो बैग पेट्रोलिंग कार में था. अच्छा. एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैग दिया था. फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैग में से एक फाइल थाने में पहुंचाने को कहा तो उसे बैग के बारे में कुछ याद नहीं था. वो कुछ टेंशन में था. उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी सर. ओके, थैंक यू. ओके सर. भिखारी का कहना है आदित्य ने पैसों का बैग उसे दिया और आदित्य उसे वापस लेने नहीं आया. अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया, लेकिन आदित्य को यह भी याद नहीं. थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा. वो चोरी का बैग हाथ में लग जाए तो चोरी का कोई सबूत मिल जाए, और शायद मर्डर का भी. बस एक बात का कंफ्यूजन है जो सिर्फ आदित्य क्लियर कर सकता है, कोई और नहीं. रंगा जी. सर, मुझे आदित्य के पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए. और हाँ, आदित्य का इंट्रोगेशन करना है. सर, वो सीएम के कैंप ऑफिस में स्पेशल मीटिंग है सर. ये मीटिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने मुन्ना को मारा ये सोचकर शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं मुन्ना को क्यों मारूंगा और मैंने उसे कब मारा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है. आदित्य, आदित्य, मेरी नाइट ड्यूटी है. वाइफ को अभी अभी लेबर पेन हुआ है, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है. ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें स्टेशन पहुंचाना है. अच्छा हुआ तुम मिल गए. क्या तुम इन्हें स्टेशन पहुंचा सकते हो? हाँ ठीक है. क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? नहीं. ओके आदित्य. ओके, थैंक यू. क्या हो रहा है ये? रोज कोई मेरे कमरे में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा. मेरा दिमाग खराब हो गया. क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैंड के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें. किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कैसीनो में जीते, साइबर कोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं. वन एक्सपैंड की साइट पर जाए और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें. ये क्या, इतने दिनों से ये सब? मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ये सब कब किया. यस, तुमने ही किया. लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें स्लीप वॉक डिसऑर्डर है. शॉकिंग है ना? तुम्हारे साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है सुन के मैं भी बहुत शॉक्ड में हूं. नींद में चलने की बीमारी ज्यादातर लोगों के अंदर होती है. फिल्मों के कॉमेडी सीन में भी हमें ये देखने को मिलता है. इसके कई स्टेज हैं. धीमी वेव की नींद, आंखों का बहुत कम हिलना आखिरी अवस्था होती है. बहुत बहुत गहरी नींद. स्लो वेव स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं. डांस कर सकते हैं, कुकिंग, गाड़ी चलाना, बाथरूम जाना. हम बच्चों की तरह फेवरेट हीरो की कॉपी करते हैं, और तो और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं. जो बात हम जागते हुए नहीं कह सकते, इस अवस्था में हम कह सकते हैं. इस अवस्था में पेड़ को या फूलों को इंसान समझ के दिल की बात कह देते हैं.
ये स्लीप वॉक स्टेज में दिमाग का ऊपरी हिस्सा, हमारी स्पीच, हमारी आंख दोनों यहीं से फंक्शन करते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा हर वक्त ऑर्डर लेता है, जागने पे जीरो याददाश्त। एक्चुअली कुछ देशों में लोग नींद में क्या क्या कर जाते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसका नाम है मैगलिन, यूएस। इस आदमी को भी स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। इसकी वाइफ के किसी और से नाजायज संबंध थे। नींद में 8 किलोमीटर तक कार चलाई, वाइफ का मर्डर करके पुलिस को इत्तला दी और पार्क में सो गया। पुलिस आई, तहकीकात की, मर्डर कंफर्म किया। पीसीओ गए जहां से कॉल किया गया था, जाके पार्क से मैगलिन को जगाया, जो 1 घंटे के बाद उठा। मैगलिन हैरान था कि वो उस पार्क में कैसे पहुंचा। कुछ याद नहीं था। वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सारी दुनिया हैरान थी। स्लीप वॉक भी कितना खतरनाक है। मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ के समझा। तुम्हारे और बाकियों में सिर्फ एक फर्क है, दिल में कुछ दबी हुई भावनाएं हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, और इसीलिए वो काम तुम नींद में कर जाते हो। तो तुम्हारे इस केस में अर्जुन तुम्हारा इमोशन जुड़ा है। नींद के समय अर्जुन बन के खुद से बदला लेते हो। अगर अर्जुन जिंदा होता तुमसे कैसे बदला लेता? अनजाने में सोचते रहते हो। अपने दिल की दबी भावनाओं को कभी डायरी में, कभी लेटर में और कभी दीवार पर लिखते हो। तुम इस सीसीटीवी फुटेज को देखो, तुम पूरी तरह हैरान हो ना। नींद में चीजें तोड़ना, पेपर्स फाड़ना और तो और लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। जीरो मेमोरी के चलते तुमने क्या किया कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए अपने मामा से बैग लेना याद नहीं, और भिखारी को जो बैग दिया वो भी याद नहीं। अपने नींद के अंदर तुम एक डकैती का हिस्सा बने और मर्डर का भी हिस्सा बने। गर्लफ्रेंड के घर जाके उसे तुमने किस किया। जब मामा से बैग लिया, बैग लेते समय तुम उसी वक्त अर्जुन जैसा बिहेव करते हो, और तो और उसकी तरफ से अपने लिए लेटर्स, डायरीज और दीवार पर लिखते थे। गुस्से में घर पर रखी सारी चीजें तुम ही तोड़ते थे। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाएगी। तुम्हारे नींद से जागने के बाद जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, बिना कुछ बदले तुम उसी जगह आकर सो जाओगे। बस इसीलिए इतना करने के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। यकीनन अर्जुन की मौत के बाद तुम्हारी इस बीमारी की बातें तुम्हारी माँ ने छिपाई होंगी। अगर बीमारी के बारे में बता देती तो वो हमेशा डर में जीता। समझदार होने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हिम्मत से उसका सामना कर पाएगा। अर्जुन के जाने के बाद आदित्य से अर्जुन की मौत का राज और उसकी बीमारी की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना होगा, और हाँ, बिल्कुल सावधान रहना होगा। आज तक मैं अपनी बीमारी से अनजान था। बचपन में अर्जुन ने नहीं, मैंने चोरी की थी। आज भी मैंने ही चोरी की है, मर्डर किया है, हंसिका के घर में घुसा। सारे गलत काम मैंने ही किए हैं। इसका मतलब जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रहा था वो मैं खुद था। अब सारी बातें साफ हो गई। अपने कर्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब क्या? इंसान बिना मकसद के कुछ नहीं करता, हो ही नहीं सकता। जरूरत, इच्छाएं, पावर की ललक या फिर बदला लेने की हवस। मेरे भाई को तो उसने मारा, पर किस लिए? मेरे आदमी को देखकर भाग गया। क्या डर की वजह से? शेर भी एक बार डर के पीछे हटता है, घात लगाने से पहले।
वो इंसान नहीं, कभी निशाना ना चूकने वाला एक मिसाइल है। कौन है वो? सर, आपने फाइल मंगवाई थी आदित्य के पापा के एक्सीडेंट केस की। भैया उसका पता चल गया। कौन है वो? जो एक्सीडेंट मुन्ना ने किया था वो केस फिर से खुल गया भैया। ये था तो एक्सीडेंट, लेकिन जानबूझकर किया गया था। व्हाट? मुन्ना 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 क्या हुआ? मुन्ना, पुलिस भैया ने जो कोकेन मंगवाई है ना, वो कार की डिक्की में। ए इधर दे। मैं देख लूंगा इन्हें, तो टेंशन मत ले। ए, गाड़ी रोको रोको। जरा डिक्की खोलेंगे सर? तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी? कर ले अपनी ड्यूटी। अब मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होता है। ए, गाड़ी रुको रुको, गाड़ी स्टॉप। मुन्ना, वो टक्कर मुन्ना ने मारी थी सर, लेकिन किसी अनजान गाड़ी का नाम लिख के केस बंद कर दिया गया। आदित्य बेटा है उसका, जिसे मैंने एक मामूली बुलेट समझा था, वो तो एक खतरनाक एटम बॉम्ब निकला। क्यों उसे मैंने अनदेखा किया? लाइफ में जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही।
चोरी और मर्डर किसने किया? किसने किया? रोको, गाड़ी रोको। आदित्य, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज इस जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है। तुमने कहा था बैग खो गया है, ये पीछे की सीट पर था। ऐसे चुप क्यों हो बेटा? रोड नंबर 10 पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वहां पहुंचो। जा रहा हूँ सर, ओवर। सुनो, सुबह थाने में मिलते हैं, जल्दी से रोड नंबर 10 पे चलो। यानी इस सारे खेल का सूत्रधार मैं ही हूं। ये सारे जुर्म मैंने किए हैं। पागलों की तरह किसी और को ढूंढ रहा था। मैंने बस खुद को एक मोहरा समझा, जबकि मोहरा चलाने वाला खिलाड़ी मैं खुद था। मैं इंस्पेक्टर का सस्पेक्ट हूं और मेरा शिकार वो रंजीत है। तेरा कातिल मिल गया मुन्ना। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर उसे खत्म नहीं किया तो हजारों लानतें हैं मुझ पर। तेरा कर्ज चुकाना है मुझे। खुद मर जाऊंगा पर वो जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ही देर की बात है। करण भाई, जब कोई इंसान जीतता है तो उसकी खूबियां दिखाई देती हैं, पर जब वो हारता है ना तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है, अगर वो पता चल जाए ना तो जहन्नुम से भी बदतर उसकी जिंदगी बना सकते हैं। तुमने उसे देखा है ना, उसकी कमजोरियों पर तो गौर किया होगा। मुझे उसकी वीकनेस बताओ। क्या आप आदित्य की माँ हैं? हाँ, कहिए। मैं उसके थाने का एसआई, अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए ना प्लीज। ऐसे ही आ गया। पिछले 2 दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया, सोचा घर पर होगा। वो 2 दिन से घर नहीं आया है। कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कैजुअल विजिट किया था। ऐतराज ना हो तो क्या मैं आदित्य का रूम देख सकता हूँ? ठीक है सर। जुड़वा है क्या? हाँ सर। एक तो आदित्य है और दूसरा अर्जुन। एक एक्सीडेंट में बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ओह सॉरी, पहले से बहुत उलझा हुआ हूँ। एक नया कंफ्यूजन। आदित्य से कहना मुझसे मिले। कह दूंगी सर। चलता हूँ। नमस्ते। माँ तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली। तो अब क्या करें सर? हाँ, बड़ा एक काम करा, 2 लोग थाने जाओ, ड्रेस चेंज करके यहाँ पे निगरानी रखो। ओके सर। आदित्य के घर पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका मतलब ऐसा को भी शक हो गया है। अब आगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार। तुम्हारी उम्र? 40 का होने वाला हूँ सर। तुमने अपनी पत्नी का खून किया है? सवाल ही नहीं सर। पकड़ा गया उल्लू का पट्टा। झूठ बोल रहा है ये। पॉलीग्राफ बता रहा है किसी ने अपनी वाइफ को ठिकाने लगाया। ओके सर। ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है, जंगल में ले जाके एनकाउंटर कर दो।
कैसा है भाई? अबे कब से रुका हूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम टू वे ट्रैफिक है, एक तरफ खड़ी होती है दूसरी तरफ सॉल्व होती है, सिंपल। पर यहाँ प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। बात क्या है? बैठ बताता हूँ। ये बता, ये नींद वाली बीमारी कब से है तो बचपन से, लेकिन पता अब चला है। संभल के रहना, मेरे दादा को भी यही प्रॉब्लम थी। एक दिन नींद में बाहर गए, फिर कभी लौट के आए ही नहीं। डरे हुए को ज्यादा मत डरा, चुपचाप बैठा रहे। किसी पार्टी में लेके जा रहा है क्या? न न न न न, तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या काम? मेरे दिल का सॉफ्ट कॉर्नर यहीं पर है। क्या मतलब? चलो कहीं और चलते हैं। हंसिका जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप क्या कहना है? प्लीज हंसिका, मैंने जानबूझकर तुम्हें किस नहीं किया। ओ, कल तो कहा कि कोई किस नहीं किया और नहीं तुम्हारे घर आया, और अब कह रहे हो जानबूझकर किस नहीं किया। ग्रेट। इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, लेकिन तुम ऑक्सीजन और झूठ दोनों के बिना नहीं जी सकते। अरे यार हंसिका, मुझे एक स्लीप डिसऑर्डर है, ये बात अभी अभी पता चली है। ओह, काफी क्रिएटिव झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारी झूठी कहानी और झूठी बकवास सुनने का ना ही मूड है और ना ही टाइम। दोबारा कोशिश भी मत करना। बाय। अरे हंसिका, हंसिका। डूड, लड़की के साथ लोचा किया मतलब इलाज थोड़ा हट के करना होगा। रोड की तरफ क्या देख रहा है? अरे यार हंसिका इसी रास्ते से जाती है, बात भी नहीं सुन रही है मेरी। इधर आ, दवा ले। गटागट गटागट, एक सांस में। हाँ, शाबाश। सुन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्यों? मेरे अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं एक लोफर। एकदम सही कहा। कितना अच्छा समझता है खुद को। चल बैठ जा। अरे बैठ ना यार। भाई, लड़कियों को तो न्यूटन भी समझ नहीं पाया, लॉ ऑफ लव नहीं बना पाया, हमारी क्या औकात। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? आई एम सॉरी आदित्य। क्या हुआ? तुम मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताने आए थे और मैंने गुस्से की वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें भला बुरा कह दिया। मुझे कल रात ही पता चला। क्या हुआ था कल रात को? रात को मैं सच कह रहा हूँ हंसिका, जानबूझ के किस नहीं किया था। नींद में चलने की बीमारी है, मैंने मुन्ना को मारा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन क्यों नहीं करती हो? हंसिका, अंकल। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, ये आदमी। हे भगवान, ये मेरा पेशेंट है, इसे तो स्लीप ऑफ डिसऑर्डर है। दिल में अपने दबे हुए इमोशंस को जो जागते हुए नहीं कह पाते, रात को एक्सप्रेस करते हैं। अनजाने में फंस गया, एक चोरी केस में और मर्डर केस में। इमोशन में आके अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी, अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। इस समय भी ये बहुत गहरी नींद में है, यहां रुकना सेफ नहीं है। बेटी, तुम्हारी स्कूटी कहाँ रखी है? यही सामने है। ठीक है बेटी, संभल के जाना। सॉरी आदित्य, मुझे लगा तुम मुझे मनाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हो, पर मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पाई और तुम्हें भला बुरा कह दिया। और जब अंकल से सच्चाई का पता चला तो अपनी गलती समझ आई। सॉरी आदित्य। तुम यहीं रुको, मैं आता। हंसिका, हंसिका,
हंसिका, हंसिका, हेलो। तेरी आवाज सुनने के लिए मैंने पूरे 20 दिन इंतजार किया, पर आज तेरी सूरत देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं कौन हूं तुझे समझ में आ गया होगा। क्या सोचा था मेरे भाई को मारकर तू जिंदा रह पाएगा? उस दिन तो बच गया था, पर तेरी कमजोरी मेरे हाथ आ गई। तेरी गर्लफ्रेंड इस वक्त मेरे पास है और अभी तक जिंदा है। आरडीएन को धमकी रहा। तुझे मेरे पास आना होगा। श्श्श, बैठ जा। बैठ। मैं लेडीज लोगों की बहुत इज्जत करता हूं और इसीलिए अभी तक को आ रहा हूं। मतलब समझ रही हो ना? 20 मिनट और फिर तुम यहां से जा सकती हो जहन्नुम में। टाइम अप। भाई, यहाँ 24 आवर्स इन्वर्टर बैकअप है। शॉर्ट सर्किट का चांस ही नहीं है। पावर जाने का मतलब है वो आ चुका है, उसे ढूंढो। जाओ, चलो ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। हंसिका, मेरे साथ रहोगी तो मुसीबत में पड़ोगी। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मेरे सारे प्रॉब्लम्स मुझे को सुलझाने होंगे। तुम जाओ। पहले ही तुम्हारी बात ना मानकर गलती कर चुकी हूँ। अब सच्चाई जानने के बाद तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
इस मुश्किल वक्त का हम मिलकर सामना करेंगे। आई लव यू आदित्य। तो मिस्टर विहान, केस का स्टेटस क्या है? दोनों केस के पीछे एक ही आदमी है सर। और वो आदमी कौन है? मेरे थाने में पोस्टेड है कांस्टेबल आदित्य। पुलिस इन घिनौने क्राइम्स में इन्वॉल्व है ये जान के ना सिर्फ मीडिया बल्कि पब्लिक भी हमारे कपड़े फाड़ देंगे। कुछ बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सर। चोरी के पैसों के लिए नहीं किया गया, ये कत्ल बदले के लिए किया। स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले सर। इस राज का खुलासा आदित्य ही कर सकता है क्योंकि वो पुलिस वाला है। मीडिया और पुलिस से हमें उसकी पहचान छुपानी होगी। तो जाओ, बिना समय गवाए उसे अरेस्ट करो। आदित्य को कैसे पकड़ना है और कैसे ढूंढना है मैं जानता हूं सर। नमस्ते माँ जी, मैं आदित्य का दोस्त हूँ। अंदर आइए। बैठिए। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। अगर किसी की फोटो मिल जाए तो उसका नाम, पता, जन्म कुंडली सब मिल जाता है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। अब उससे पहले जरा मुंह मीठा कीजिए ना। अच्छी खबर यह है कि मैं आदित्य को मारने वाला हूं। हाँ, ये अच्छी खबर आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। वैसे कमाल है ना, आपके पति एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये बात सिर्फ मुझे और आदित्य को पता है। वो एक्सीडेंट मेरे भाई ने किया। हेलो सर, रंजीत आदित्य के घर आया था। अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। ओके सर। सर, आदित्य की माँ तो बेहोश हो चुकी है। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। ओके सर। मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, अब कैसे है वो? उन्हें सही टाइम पर एडमिट किया इसलिए अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। किसी भी वक्त यहाँ आदित्य आ सकता है। ओके सर। हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, आईसीयू, रिसेप्शन, हर जगह नजर रखना। यस सर। किसी भी सूरत में आदित्य बचना नहीं चाहिए, समझ लो? ओके सर। आदित्य, रंजीत तेरे घर गया था और धोखे से तेरी माँ को जहर खिलाया। ये क्या कह रहे हैं मामा? हाँ बेटा, उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अब कैसी है वो? अभी ठीक है वो, लेकिन बाहर रंजीत के आदमी खड़े हैं। हॉस्पिटल के अंदर कांस्टेबल्स और एसआई तेरे आने का वेट कर रहे हैं बेटा। मामा, आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिए। वहां आने से पहले मुझे एक हिसाब चुकता करना है। ठीक है बेटा। आजा बच्चू, तुझी स्वाद बघतोय। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वो सब तुमसे अनजाने में हुआ है। ये बात पुलिस को जाकर बता क्यों नहीं देते? बताऊंगा, पर अभी एक काम बाकी है, पहले उसे पूरा करूंगा। अब क्या करना है? आज ऊपर वाला भी मुझे रोकना चाहे, ये जंग होकर रहेगी। आज की रात फैसले की रात है, या तो जीतूंगा या मर जाऊंगा। कल का सूरज नहीं देखेगा वो। हॉस्पिटल के चारों तरफ मौत का जाल बिछा दो। वो किसी भी वक्त आता होगा। इसी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होगा। आज की रात आदित्य सलाखों के पीछे होगा।
तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। इतनी आसानी से अरेस्ट करूंगा कभी नहीं सोचा था। एक लूट में इन्वॉल्वमेंट और एक मर्डर में तुझा खेळ संपला। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, मैं डॉक्टर शर्मा हूं। ये मेरा पेशेंट है। इसे स्लीप वॉक डिसऑर्डर की बीमारी है। क्या? स्लीप वॉकिंग? जी हाँ, ये देखिए, ये इसकी बीमारी के रिपोर्ट्स हैं। सारी डिटेल्स हैं, वीडियो फुटेज भी हैं जो बिना इनके परमिशन के ली गई है। प्लीज चेक। जब ये सोते हैं तो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। दैट्स इट। सर, ये है मेन सबूत। एंटीसिपेटरी बेल। मेरे क्लाइंट को एक खास बीमारी है, इसलिए कल रात को गहरी नींद में यहाँ आके वो सो गया। इस मर्डर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक ये दोषी साबित नहीं हो जाते, ये मुलजिम नहीं हो सकते। बिना पुख्ता सबूत के इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते आप। खेल खत्म नहीं हुआ। नींद में किया क्या? सबूत बेमतलब। जागते हुए जुर्म किया या फिर नींद में जुर्म किया, सच क्या है झूठ क्या है, 10 मिनट में पता लगा लूंगा। प्रभाकर सर, आदित्य के फिंगरप्रिंट्स रंजीत के बॉडी से मिले फिंगरप्रिंट्स, चाकू फॉरेंसिक लैब भेजो। घर के सीसीटीवी फुटेजेस निकालो, चेक करो। अगर पावर कट हुआ है तो इसी की कारस्तानी होगी। इमीडिएटली रिपोर्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए। रामू, यस सर। लाइट डिटेक्टर पर इसका इंट्रोगेशन करवाओ। ओके सर। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। इन सवालों का जवाब चाहिए। ओके। तुम्हारा नाम? आदित्य। फैमिली में कौन है? मेरी माँ, पापा नहीं है। मेरा जुड़वा भाई अर्जुन, उसकी मौत हो चुकी है। अर्जुन? कैसे मौत हुई उसकी? बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, एक स्लीप डिसऑर्डर है। वो चोरी तुमने की थी? नहीं, कोई चोरी नहीं की। नींद में एक बैग मिल गया था, मैं उसे वहीं रोड पर छोड़ा है। मुन्ना का मर्डर वो तुमने किया? मैंने मुन्ना का मर्डर नहीं किया। क्या कर रहे थे वहां? नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग कर रहा था। रंजीत का कत्ल तुमने किया? उसका कत्ल मैंने नहीं किया। उसके घर में मैं नींद में चलकर पहुंचा था। ओके। कोई गड़बड़? नहीं सर, इसने जो कुछ भी कहा सब सच है। डैम इट। सर, लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं सर। रंजीत की बॉडी पर मिले उंगलियों के निशान आदित्य के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते हैं। काय? जी हाँ सर। ये सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। पूरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड का भी पावर ब्रेक नहीं है। पूरा फुटेज देखिए सर। आदित्य नींद में चलते हुए इसके घर आकर सो गया। और ठीक 2 मिनट बाद किसी ने रंजीत को हॉल में फेंक दिया और वो फोर्स इतना था कि उसकी बॉडी बहुत ही दूर आकर गिरी। बालकनी में सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से कातिल की शक्ल रिकॉर्ड नहीं हो पाई सर। आदित्य, थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। ये सब क्या था बेटा? घबराइए मत मामा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
ये फिंगरप्रिंट्स और ये सीसीटीवी फुटेज सब यूजलेस है सर। बात कुछ और ही है। इस मर्डर में ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है सर, और बाकी दोनों केसेस में भी उसके खिलाफ एक भी सबूत या गवाह नहीं है। सर, आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य बोलो। नींद की बीमारी की वजह से मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। श्योर, डेफिनेटली। कल सुबह ठीक 7 बजे आप प्लीज रंजीत के गेस्ट हाउस पहुंचिए और पुलिस को बताइए कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मेरे रिपोर्ट्स भी ले आइएगा। हाँ ले आऊंगा। हेलो आदित्य। कल सुबह ठीक 7 बजे तुम्हें रंजीत के गेस्ट हाउस आना होगा, एक वकील के साथ। उसे सब समझा देना। कल इस केस को खत्म करना है। अगर मैंने नींद में कोई काम किया है तो वो जुर्म नहीं होगा। यही है हमारा लूप होल। ओके आदित्य। बोलो बेटा। गौर से मेरी बात सुनिए। कल सुबह ठीक 7 बजे मैं रंजीत के गेस्ट हाउस में मिलूंगा। ये बात एसआई विहान को बता दीजिएगा। लेकिन क्यों? मामा भरोसा रखिए और जो कह रहा हूं वो कीजिए। कल सब पता चल जाएगा। ओके। देखो कैसी आवाज है। ओके भाई। वॉचमैन नहीं, वो आ चुका है। ढूंढो उसे। खत्म कर दो उसे। मेरे पापा की मौत का बदला तेरे भाई को मारकर पूरा किया। मेरी कमजोरी समझकर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया, मेरी माँ को जहर दिया, लेकिन
अपनी कमजोरी को मैंने हथियार बनाया है और वही तुझे मारेगी। सर, खबर मिली आदित्य रणजीत के गेस्ट हाउस में गया है। खरंच? कॉन्स्टेबल चला लवकर। जिस बीमारी की वजह से मैंने जुर्म किया, उसी बीमारी का फायदा उठाकर मैंने बदला पूरा किया। शतरंज के खेल का उसूल है, सामने वाले की चाल पहले भांप लो। जानता था एसआई विहान की सोच कहां तक जा सकती है, और इसीलिए। हाँ बोल भाई। लाई डिटेक्टर से झूठ बोलने वाले को पकड़ा जा सकता है, लाई डिटेक्टर को धोखा दे सकते हैं। देख भाई, लाई डिटेक्टर ऐसी चीज है जो आपके दिमाग की, दिल के धड़कन की, शरीर के पुर्जे पुर्जे की हरकत को पकड़ लेता है। झूठ बोलने से पहले आदमी की पूरी बॉडी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे धोखा देने के दो तरीके हैं। लाई डिटेक्टिंग के समय पहले पर्सनल सवाल पूछते हैं, उसके बाद असली मुद्दे पे आते हैं। जब तक ईमानदारी से सही जवाब देते रहोगे, पॉलीग्राफ नॉर्मल आएगा, लेकिन जब मेन सवाल पूछना शुरू करेंगे तो ग्राफ ऊपर नीचे होगा और झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए मेन सवाल पूछते समय नर्वस मत होना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन, जब वो मुश्किल सवाल पूछे तो कुछ और ही सोचने लग जाना। अपनी लाइफ का कोई मजेदार लम्हा याद करना, कुछ अच्छा सा सोचना, उसके बाद जवाब देना। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से इस इम्तिहान को पास कर लिया, सबको चकमा दे गया, बीमारी का हथियार बनाकर। राम और रावण हमारे अंदर दोनों होते हैं, कब कौन हावी हो जाए कोई नहीं जानता। अपनी कमजोरियों को हावी मत होने देना, असली गेम अब शुरू होगा। Arjun is back. The game starts now.